हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तमाम ऐसे सवाल आए, तमाम लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया और मुझसे पूछा कि सर यूरोप में वीज़ा देना चालू हो गया है, यूरोप में वीज़ा एप्लीकेशन चालू हो, देश के लिए वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहिए और जहाँ का वीज़ा आसानी से मिल जाए। तो अगर आपका पेपर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको हर कंट्री का वीज़ा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यूरोप में सबसे सही सबसे कम टाइम में और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर कहीं पे है तो फ्रांस है। और आप फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ़िलहाल सबसे अच्छा अगर कहीं देखा जाए तो फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि फ्रांस जो कंट्री है वो टूरिज़्म पे बेस्ड है और वहाँ जो इनकम है वो टूरिज़्म से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। बाकी तो आप स्पेन से भी एप्लीकेशन कर सकते हो, स्विट्ज़रलैंड से भी कर सकते हो, बेल्जियम से भी कर सकते हो, लेकिन इस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो दो कंट्री आपके लिए सबसे बेटर है, एक आपका फ्रांस और एक आपका स्विट्ज़रलैंड। फ्रांस में क्या है कि पूरी कंट्री टूरिज़्म पे है और स्विट्ज़रलैंड में देखा जाए तो वो टूरिस्ट लोग को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है और काफ़ी सारे टूरिस्ट जाते हैं फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए। तो अगर आपकी प्रोफाइल सही है और आपका प्रोफाइल अच्छा है तो स्टेटमेंट ठीक है, तो आप फ्रांस या स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करिए। और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके लिए आपको दुःख मनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिफ्यूज़ होता रहता है और अगर किस्मत में रहता है तो मिल भी जाता है, तो आप काम करिए। बाकी मिलना या न मिलना वो तो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। रिफ्यूज़ हो गया तो फिर से एप्लीकेशन करिएगा, एक बार रिफ्यूज़ होगा, दो बार रिफ्यूज़ होगा, तीसरी बार ज़रूर मिलेगा। तो उसके लिए दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट तरीका है आपका कवर लेटर होना चाहिए अच्छा, और डे बाय डे आइटनरी आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपको एक-एक चीज़ में दिखाना पड़ेगा अच्छे से कि आप किस तारीख को फ्रांस जा रहे हो, फ्रांस में आप कहाँ-कहाँ घूमोगे, और एक-एक दिन का पूरा ब्यौरा दिखाना पड़ेगा। किस फ्लाइट से आप फ्रांस जा रहे हो, फिर किस फ्लाइट से आप आ रहे हो। तो आपको जो आइटनरी है बहुत अच्छे से बनाना है और कवर लेटर आपको अच्छे से बनाना है। और आप इस चीज़ को आप दिखा सकते हो कि हाँ, मैं एक जेन्युइन ट्रैवलर हूँ, मैं केवल घूमने के पर्पज़ से ही वहाँ पे जा रहा हूँ, तो वीज़ा मिलने में आपको काफ़ी आसानी रहेगा। तो अगर आपकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा है तो आपको वीज़ा मिलेगा। और रही बात बैंक स्टेटमेंट की, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 50-60 लाख जिसके खाते में होता है उसका भी वीज़ा रिफ्यूज़ आता है, और जिसके खाते में 2-3 लाख रुपया होता है उसका भी वीज़ा मिल जाता है, उसको वीज़ा मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी। यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया है, और मेरे हिसाब से अगर आप यूरोप का वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हो तो हर कंट्री बेटर है। अगर आपके पेपर पूरे हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आप किसी भी कंट्री में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे पर्सनली कि अगर यूरोप में इस टाइम वीज़ा कहाँ का एप्लीकेशन करना चाहिए, कहाँ आप वीज़ा एप्लीकेशन करें जहाँ का वीज़ा आपको मिल जाए और काफ़ी कम समय में, तो जो अभी तक जो रिस्पॉन्स आया है, मैंने जो देखा है और जितने लोगों को मैंने एप्लीकेशन कराया है, काफ़ी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं जिन्होंने यूरोप का वीज़ा एप्लीकेशन किया है। तो सबसे बेस्ट अगर आज की डेट में अगर देखा जाए, सबसे बढ़िया अगर कहीं का मिल रहा है इस टाइम तो फ्रांस का। तो अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो वैसे तो बेल्जियम भी दे रहा है और स्विट्ज़रलैंड भी दे रहा है, फ्रांस भी दे रहा है, और भी कई कंट्री हैं जहाँ का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं सलाह दूँ तो सबसे बेस्ट है, अगर आप इस टाइम वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हो, अगर आप यूरोप घूमना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए फ्रांस। आप फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन करिए और फ्रांस का वीज़ा आपको मिल सकता है। और उसके बाद फ्रांस के बाद नंबर 2 पे जो कंट्री है जहाँ का वीज़ा इस टाइम सबसे ज़्यादा मिल रहा है, वो है स्विट्ज़रलैंड। तो अगर आपकी प्रोफाइल बढ़िया है, अगर आपका प्रोफाइल बढ़िया है और सब कुछ आपका सही है, तो आप फ्रांस का या स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपका बैंक स्टेटमेंट ठीक-ठाक है और आपका बिज़नेस है, और या फिर आप कहीं अच्छा जॉब कर रहे हैं, तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो फ़िलहाल अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो फ्रांस सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। इसके वीज़ा में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। फ़िलहाल अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स फ्रांस के वीज़ा के लिए लगता है, मतलब फ्रांस क्या, अगर आप यूरोप में कहीं वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो आपका इंश्योरेंस हो गया और आपका पीएनआर होल टिकट आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आप फ्रांस का वीज़ा अगर आप लेते हो तो टोटल जो खर्चा आपका आएगा वो 10,500 के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा। तो तमाम कंट्री हैं यूरोप में जिन्होंने वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस टाइम सबसे बेस्ट है कि अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन
करना है तो सबसे बेटर रहेगा आपका फ्रांस, और आप फ्रांस में ही फ़ाइल डालिए। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, प्रोफाइल आपका अच्छा है, तो फ्रांस में आपको वीज़ा मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा चांस है आपका फ्रांस में वीज़ा मिलने का। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक स्टेटस अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।